अच्छा बच्चों, अब हम कोवैलेंट बॉन्डिंग को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये सब डेफिनेशन बेस्ड स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। कोवैलेंट या नॉन आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले समझो, कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं होता, सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसलिए इसे नॉन आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कोवैलेंसी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोवैलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या जो एक एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। एग्जाम्पल सोचो, हाइड्रोजन कोवैलेंसी 1, ऑक्सीजन कोवैलेंसी 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एटम के पास होता है लेकिन किसी और एटम के साथ शेयर नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट देखो। इस टाइप के कंपाउंड में बॉन्ड शेयर्ड पेयर से बनता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है, इसलिए इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कभी-कभी कोआयोनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन याद रखो, जब शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम से आए तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन पोलर वर्सेस पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब टेबल वाली कंपैरिजन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल्स H2, Cl2, O2, N2, CH4, CCl4। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयर्ड होते हैं, मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिकल होता है, स्लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थोड़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। एग्जाम्पल्स H2O, NH3, HCl। डिफरेंसेस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम वर्सेस मॉलिक्यूल। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, केमिकली एक्टिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, आउटर शेल कंप्लीट ड्यूप्लेट या ऑक्टेट हो भी सकता है, नहीं भी। मॉलिक्यूल कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम से मिलकर बना होता है, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। एटम्स वर्सेस आयंस। एटम्स केमिकली एक्टिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, आउटर शेल कंप्लीट ड्यूप्लेट या ऑक्टेट हो भी सकता है, नहीं भी। आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, कैटायंस या एनायंस, केमिकली लेस एक्टिव, सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, आउटर शेल कंप्लीट ड्यूप्लेट या ऑक्टेट होता है। अब टीचर्स एग्जाम टिप। बच्चों, कोवैलेंट मतलब शेयरिंग, कोऑर्डिनेट मतलब शेयरिंग बट डोनर एक, पोलर मतलब अनइक्वल शेयरिंग, नॉन पोलर मतलब इक्वल शेयरिंग। अगर ये 4 पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हैं तो 90% मिस्टेक्स खत्म। क्यूरियस क्वेश्चन कमेंट्स के लिए सोचो और बताओ, अगर NH3 मॉलिक्यूल में लोन पेयर ना होता तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल होता और क्यों? कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ, पोलर और नॉन पोलर में तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा ट्रिकी